हेलो फ्रेंड्स, विनायक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखो, मैं आपको आज फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में पहला चैप्टर रहेगा अपने भौतिक राशियां कि भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियां के बारे में चर्चा करें तो भौतिक राशियां वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा मात्रक की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? भौतिक राशियाँ कहलाती है। भौतिक राशियों पर चर्चा करेंगे अपन। भौतिक राशियाँ किन्हें कहते हैं? देखो, मैंने बताया आपको भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। भौतिक राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे बात करें अपन कि परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता कैसे पड़ती है। देखो, मैं बताऊं आपको उदाहरण। 10 किलोग्राम किसी भी वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है। 10 किलो द्रव्यमान क्या है? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है। तो 10 तो क्या हो जाएगा इसका? परिमाण। 10 क्या हो जाएगा? परिमाण। और ये किलोग्राम है, ये किलोग्राम क्या हो जाएगा? मात्रक। किसका मात्रक हो जाएगा? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा। तो ये द्रव्यमान ही ये क्या है? एक भौतिक राशि है। ये क्या होगी? भौतिक राशि होगी। क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए अपन को किस किस की आवश्यकता है? इसको व्यक्त करने के लिए एक तो अपन को परिमाण की आवश्यकता है, एक किसकी आवश्यकता है? मात्रक की आवश्यकता है। तो ये राशि हो जाएगी अपने भौतिक राशि। क्या कहला जाएगी? द्रव्यमान एक भौतिक राशि कहला जाएगी। देखो, एक और राशि देखते हैं अपन। 10 न्यूटन बल। 10 न्यूटन बल। देखो, दूसरा उदाहरण देखें अपन। 10 न्यूटन बल। तो बल भी कौन सी राशि हो जाएगी? आपके भौतिक राशि हो जाएगी। कौन सी राशि हो जाएगी? एक बल भी एक भौतिक राशि हो जाएगी। ठीक है। अब बात करें अपन ये भौतिक राशि कैसे होती है, तो इसको व्यक्त करने के लिए किस किस की आवश्यकता है? एक तो परिमाण की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? परिमाण की आवश्यकता है। और ये न्यूटन क्या है? बल का क्या है? मात्रक है। क्या है? मात्रक है। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? एक तो मात्रक की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे अपन ने पहला उदाहरण लिया, 10 किलो द्रव्यमान। 10 किलो क्या है? द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का क्या है? द्रव्यमान है। तो 10 तो क्या हो जाएगा? इसका परिमाण हो जाएगा। और किलोग्राम क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया आपके लिए? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। तो ये द्रव्यमान क्या होगी? आपकी एक भौतिक राशि होगी। क्या होगी? भौतिक राशि। जैसे अपन ने दूसरी भौतिक राशि ली, क्या ली? बल। क्या ली? बल। तो ये 10 न्यूटन बल। अब इसको व्यक्त करने के लिए किस किस की आवश्यकता है? एक तो परिमाण की आवश्यकता है और साथ ही साथ मात्रक की आवश्यकता है। तो ये क्या होगी? आपके भौतिक राशि होगी। किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए अगर परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है तो क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। जैसे अपन बात करें 10 जूल कार्य। क्या? 10 जूल कार्य। इसको भी व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता है? एक तो परिमाण की आवश्यकता है और साथ ही साथ किसकी आवश्यकता है? साथ ही साथ इसके मात्रक की आवश्यकता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए एक तो परिमाण की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ किसकी आवश्यकता होती है? मात्रक की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। अब बात करें अपन भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है सदिश राशि। कौन सी होती है? सदिश राशि। एक होती है अदिश राशि। अब देखो, सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब भौतिक राशियां समझ में आ गया होगा आपको कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक तो परिमाण की आवश्यकता होती है और एक मात्रक की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। अब भौतिक राशियां के भी 2 प्रकार बताए मैंने आपको। कितने प्रकार बताए? 2 कौन कौन से? एक तो बताया मैंने आपको सदिश। क्या बताया? सदिश। एक बताया मैंने आपको अदिश। कि सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करें। सदिश राशियाँ क्या होती है? वे राशियाँ जिन्हें
व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण की आवश्यकता होती है। किस किस की आवश्यकता होती है? एक तो दिशा की आवश्यकता होती है, एक परिमाण की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती है। ठीक है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा परिमाण की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती है। जैसे बात करें अपन बल भी क्या है? एक सदिश राशि है। क्यों है? क्योंकि अपन बल लगाते हैं तो बल किसी ना किसी दिशा में लगता है। क्या लगता है? जैसे अपन ने 10 न्यूटन बल लगाया, मान लो ये मैं 10 न्यूटन बल लगा रहा हूँ, तो 10 न्यूटन बल लगाने के लिए मुझे एक तो दिशा की आवश्यकता है और 10 क्या हो जाएगा? उसका परिमाण हो जाएगा। ठीक है, ये परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, वो क्या हो जाती है? आपके सदिश राशि होती है। दूसरा ले ले अपन त्वरण। क्या ले ले? त्वरण वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, भार, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कह दो या विद्युत तीव्रता कह दो, ये क्या हो जाएगी? आपके सदिश राशियां। कौन कौन सी? बल हो जाएगी, त्वरण हो जाएगी, वेग हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी, भार हो जाएगी, विस्थापन हो जाएगी, संवेग हो जाएगी, आवेग हो जाएगी। अगर आप याद रखना चाहो तो देखो, इसमें वे आ रहा है, इस वे को भी वे मान लो आप, इसमें वे आ रहा है, इसमें भी वे आ रहा है। देखो, ये एक ट्रिक मान लो आप इसको कि जिसमें वे आता है वो सदिश राशि है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे आ जाए वो सारी सदिश है। कुछ 90% केस में कह सकते हैं अपन कि जिसमें वे आए वो सदिश है। ये तो एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक, कि जिसमें वे आए वो सदिश राशि। बल है, त्वरण है, वेग है, तीव्रता है, विस्थापन है, संवेग है, आवेग है, ये क्या हो जाएगी? आपके सदिश राशियां। इनको व्यक्त करने के लिए दिशा की भी आवश्यकता है और साथ ही साथ परिमाण की भी आवश्यकता है। अब बात करें अपन सदिश राशि कि सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। अब जैसे बात करें अपन समय, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान और बात करें अपन दूरी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? आपके अदिश राशियां। अदिश राशियां समय, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, दूरी। अब देखो, द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान को किसी दिशा की आवश्यकता है क्या? जैसे पेन है, इस पेन को किसी दिशा की आवश्यकता है। दूरी की बात करें अपन, दूरी को दिशा की आवश्यकता होती है, चाहे अपन इधर चले, ठीक है, कैसे चलो आप, आपकी इच्छा, रास्ते पे आप कैसे चलो, ये आपकी इच्छा है कि आप कैसे चल रहे हो। ठीक है, दूरी को दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो जिनको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है वो तो क्या हो जाएगी? अदिश राशि, और जिसको दिशा की आवश्यकता होती है वो क्या हो जाएगी? सदिश राशि। तो भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? 2। भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए किस किस की आवश्यकता होती है? परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। तो ये सारी क्या होगी? अपने भौतिक राशि तो है। कौन कौन सी है भौतिक राशियां? बल है, त्वरण है, वेग है, तीव्रता है, भार है, विस्थापन है, संवेग है, आवेग है। तो इनको व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, वो क्या हो जाएगी? आपके भौतिक राशियां हो जाएगी। अब बात करें अपन भौतिक राशियों के बाद सदिश और अदिश। सदिश किसे कहते हैं? अदिश किसे कहते हैं? सदिश की बात करें, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की और परिमाण की आवश्यकता होती है। किस किस की? एक तो दिशा की आवश्यकता होती है और एक परिमाण की आवश्यकता होती है, वो तो हो जाएगी आपके सदिश राशि। और अदिश राशि की बात करें तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो क्या हो जाएगी? आपके अदिश राशि हो जाएगी। अदिश राशि के और सदिश राशि के कुछ उदाहरण देखे अपन ने, जैसे बल है, त्वरण है, वेग है, संवेग है। ठीक है, ये हुआ है अपने सदिश और अदिश राशि। देखो, अपन एक एक राशि लेकर अध्ययन करेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, क्योंकि परीक्षा में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इनसे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन दूरी। क्या पढ़ेंगे? दूरी। दूरी किसे कहते हैं? देखो, दूरी की बात करें अपन, पहला रहेगा अपने दूरी, किसी भी वस्तु द्वारा तय रास्ता। क्या? किसी भी वस्तु द्वारा
तय रास्ता ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। किसी भी वस्तु द्वारा तय रास्ता दूरी कहलाता है, तय रास्ता दूरी कहलाता है। जैसे मान लो मैं बताऊं आपको, कोई ए बिंदु है, किसी व्यक्ति ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया है, मान लो ये 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। फिर यहाँ से ये इधर की ओर मुड़ गया, ठीक है, ये 4 किलोमीटर चला है। अब अपन पूछे कि इसने कितनी दूरी तय की, तो अपन बताएंगे 5 तो ये और 4 ही है, कितने किलोमीटर होगी, 9 किलोमीटर दूरी तय की। किसने की, ए ने 9 किलोमीटर दूरी तय की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी दूरी हो जाएगी। किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा तय रास्ता ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। अब इसको दिशा की आवश्यकता है क्या, देखो ये ऐसे चल रहा था, अब चाहे तो ऐसे चले, ठीक है, तो तय रास्ता ही क्या हो जाएगा, आपके दूरी हो जाएगा। तो दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है दूरी का मात्रक, मीटर। और दूरी कौन सी राशि है, सदिश है कि अदिश है, अदिश राशि है, ठीक है। ये तो हुई अपनी किसकी बात, दूरी की बात, कि किसी भी वस्तु द्वारा तय रास्ता ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और ये क्या होती है, अदिश राशि, क्योंकि दूरी को दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, चाहे आप रास्ते पे कैसे ही चलो, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपके कौन सी, दूरी। एक भौतिक राशि समाप्त हो चुकी है आपके। अब चलेगी दूसरी, विस्थापन। कौन सी चलेगी, विस्थापन। अब विस्थापन कहते किसे हैं, देखो किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय रास्ता, क्या, किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय रास्ता क्या कहलाता है, तय रास्ता ही विस्थापन कहलाता है। या तो आप यूँ कह दो किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय रास्ता, या फिर आप कह दो दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी। दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी क्या हो जाएगी, आपके विस्थापन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मध्य की सीधी दूरी विस्थापन होती है। अब आपसे पूछे विस्थापन किसे कहते हैं, तो आप बताना दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। जैसे अपन बात करें अभी इसी पे उदाहरण पे ले लेते हैं। ए ने चलना प्रारंभ किया, 4 किलोमीटर चला, फिर इधर मुड़ गया, ये 4 किलोमीटर चला, ठीक है, फिर इधर मुड़ गया, 5 किलोमीटर चला। अब आपसे दूरी पूछे तो कितनी बताओगे, 5 और 4 9। लेकिन आपसे विस्थापन पूछे तो मान लो ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी, दोनों बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी क्या हो जाएगी, आपको विस्थापन हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, आपके विस्थापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विस्थापन। जैसे बात करें अपन, देखो एक उदाहरण और लेते हैं। जैसे कोई ये ए लड़का है, इसका घर यहाँ पर है, ठीक है, इसे स्कूल से जाना है, स्कूल जाना है। अब चाहे तो ये रास्ता इधर से जाए, इधर से जाए, इधर से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो क्या हो जाएगी, आपके दूरी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब बात करें कि घर से और स्कूल के मध्य की सीधी दूरी कितनी है, तो ये क्या हो जाएगा, आपके विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी तो विस्थापन कहलाता है, और तय रास्ता ही क्या कहलाता है, तय रास्ता दूरी कहलाता है। अब देखो इसमें दिशा की आवश्यकता है, अपन किसमें, विस्थापन में किसकी आवश्यकता है, दिशा की आवश्यकता है। तो विस्थापन कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद बात करें अपन कि विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये दो राशियां होगी अपने, दूरी और विस्थापन। दूरी तो किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु द्वारा तय रास्ता ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसको दिशा की आवश्यकता नहीं है। और एक पढ़ाया अपन ने विस्थापन, किसी भी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय रास्ता, देखो इस वर्ड पे ध्यान देना है, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय रास्ता ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। या फिर कह दो दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी। अब यह दिशा की जरूरत पड़ रही है अपन, क्योंकि सीधी दूरी की बात कर रहा है, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब बात करें अपन इसके बाद में तीसरी भौतिक राशि की। तीसरी भौतिक राशि आएगी आपके चाल। कौन सी आएगी, चाल। अब चाल किसे कहते हैं, देखो चर्चा करें अपन, चाल की चर्चा करें। तीसरी चाल। अब देखो जैसे अपन दूरी में परिवर्तन करेंगे, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष।
दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है? चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। अब देखो इसका सूत्र बनाएंगे अपन, किसका सूत्र कैसे बनाते हैं, चाल का सूत्र कैसे बनाएंगे अपन। देखो इधर कभी भी आपके वर्ड आ जाए किसी के भी सापेक्ष, समय के सापेक्ष हो चाहे किसी की भी सापेक्ष हो, जो सापेक्ष आएगा वो तो बटा में रहेगा, और जिसमें कर रहे हैं अपन परिवर्तन, जिसमें कर रहे हैं वो ऊपर आएगा। जैसे किसमें कर रहे हैं परिवर्तन? दूरी में परिवर्तन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा दूरी बटा समय। क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अब इसका मात्रक निकाले अपन कि चाल का मात्रक क्या होता है। याद नहीं करना है अपन को, मात्रक तो निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे? मात्रक। कैसे निकालेंगे? सूत्र से। देखो मैं बताऊं आपको मात्रक कैसे निकालने। जैसे मैं पूछूं आपसे दूरी का मात्रक क्या होता है, अपन ने भी पढ़ा था दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है दूरी का मात्रक? मीटर। तो मैं यहाँ दूरी का मात्रक लिख दूंगा मीटर, ठीक है। इसके बाद देखो समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या हो गया? मीटर बटा सेकंड, या फिर इसे कह दो मीटर प्रति सेकंड। बटे का मतलब होता है प्रति, मीटर प्रति सेकंड या मीटर बटा सेकंड। मैं यहाँ लिख देता हूं मीटर प्रति सेकंड। अब देखो मुझे बताओ चाल कौन सी राशि हो जाएगी। इसमें क्या दिशा की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो चाल है आपके, चाल कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। ये हुई आपकी चाल की परिभाषा, चाल का सूत्र, चाल का मात्रक, और चाल सदिश राशि है या अदिश राशि है। चाल किसे कहते हैं? दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन ही क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। और चाल का सूत्र बन जाएगा आपके दूरी बटा समय। क्या बन जाएगा? दूरी बटा समय। अब देखो मात्रक मैंने आपको चाल, ठीक है, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकंड। अब पढ़ेंगे अपन इसके बाद चौथे नंबर पर वेग। क्या पढ़ेंगे? वेग। जैसे अपन ने इसमें दूरी में परिवर्तन किया, किसके सापेक्ष? वेग समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। ऐसे ही अपन विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे तो क्या आ जाएगा? अपने वेग आ जाएगा। किसके सापेक्ष? विस्थापन में। किसमें कर रहे हैं? विस्थापन में समय के सापेक्ष। विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ही क्या कहलाएगा? आपके वेग कहलाएगा। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? वेग का सूत्र क्या बन जाएगा? मैंने यहाँ बताया था आपको कि दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन, यहाँ किसमें कर रहे हैं? विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन। तो दूरी तो ऊपर आया था, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो तो बटा में आ जाएगा, और जिसमें कर रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? विस्थापन बटा समय। क्या आ जाएगा? विस्थापन बटा समय। और देखो यहां पर अपन ने जैसे चाल का मात्रक निकाला था वैसे ही किसका मात्रक निकालेंगे अपन? वेग का मात्रक निकालेंगे। तो देखो वेग का मात्रक बहुत सीधा है और बहुत अच्छी तरीके से निकलेगा। विस्थापन का मात्रक मैंने बताया था अभी, विस्थापन का मात्रक क्या था? मीटर। विस्थापन का मात्रक क्या था? मीटर। तो विस्थापन की जगह लिख दूंगा मैं मीटर, और समय की जगह क्या लिख दूंगा? सेकंड। क्या लिख दूंगा? सेकंड। तो मीटर बटा सेकंड किसका मात्रक हो गया? आपके वेग का मात्रक हो गया। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, वेग का मात्रक मीटर बटा सेकंड होता है, मीटर बटा सेकंड ऐसे रटने की जरूरत नहीं। निकालो आप, वेग का सूत्र याद रहना चाहिए आपको कि विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन। ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसने दे रखा था कि विस्थापन में परिवर्तन के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग, त्वरण, विस्थापन ऐसे दे रखा था। तो आप क्या लगाओगे इसमें? वेग लगाओगे, ठीक है। तो विस्थापन में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है, ठीक है। अब इसका मात्रक निकाल लिया। अब मुझे बताओ वेग सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो ये सदिश राशि है। क्यों है सदिश राशि? क्योंकि यहाँ विस्थापन में किसकी आवश्यकता है? दिशा की आवश्यकता है। विस्थापन में दिशा की आवश्यकता है, तो ये कौन सी राशि हो जाएगी? आपके सदिश राशि हो जाएगी। ये हुए आपके चार भौतिक राशियां, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग। दूरी की बात करें, किसी भी वस्तु द्वारा तय रास्ता, किसी भी वस्तु द्वारा तय रास्ता ही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। फिर पढ़ा अपन ने विस्थापन। विस्थापन क्या था?
दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी, दो बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी क्या होती है, विस्थापन होती है। और मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मीटर हो जाएगा। और इसमें दिशा की आवश्यकता है तो ये क्या हो जाएगी आपके सदिश राशि हो जाएगी। इसके बाद पढ़ा अपन ने चाल। चाल किस में परिवर्तन किया अपन ने, दूरी में परिवर्तन किया। किस में परिवर्तन किया, दूरी में। किसके सापेक्ष किया, समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष परिवर्तन किया तो क्या आ गया आपने, चाल। अब देखो जिसमें परिवर्तन कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, दूरी में। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष। अब दूरी में परिवर्तन करें तो दूरी तो ऊपर आ जाएगी, और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष, वो नीचे आ जाएगी। तो सूत्र बन गया आपके दूरी बटा समय। चाल का मात्रक अपन निकाल लिया है। कैसे निकाला है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। बटे को प्रति भी बोलते हैं, मीटर प्रति सेकंड। और चाल क्या है, एक अदिश राशि है। क्या है, एक चाल अदिश राशि। इसके बाद पढ़े अपन ने वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपके वेग कहलाती है। वेग का सूत्र हो गया आपके विस्थापन बटा समय। क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। कहाँ से निकाला मैंने, परिभाषा से निकाला कि विस्थापन में क्या कर रहे हैं अपन, परिवर्तन कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, विस्थापन में। जिसमें परिवर्तन कर रहे हैं वो तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष कर रहे हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक निकाला है अपन ने विस्थापन। विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। और ये कौन सी राशि है, एक सदिश राशि है। इसके बाद पांचवी पढ़ेंगे अपन। देखो तीन तो चार तो होगी अपने, अब कौन सी चलेगी, पांचवी। ठीक है, पांचवी होगी अपने त्वरण। क्या हो जाएगी, त्वरण। अब किसके सापेक्ष करेंगे, फिर वेग के सापेक्ष परिवर्तन करेंगे। वेग के सापेक्ष, वेग के सापेक्ष, वेग में समय के सापेक्ष, वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, त्वरण। वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके त्वरण आ जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा इसका, देखो अपन ने ऊपर भी बनाया था, अब नीचे बना रहे हैं। ठीक है, त्वरण का सूत्र क्या आ जाएगा, वेग बटा समय। क्या जाएगा, वेग बटा समय। अभी अपन ने वेग का मात्रक निकाला था। वेग का मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड। क्या निकाला था, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो वेग का मात्रक लिख दूं मैं यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मात्रक निकाल रहा हूँ। किसका मात्रक निकाल रहा हूँ, त्वरण का मात्रक निकाल रहा हूँ। त्वरण का मात्रक कैसे निकालूंगा, पहले तो वेग का मात्रक धर दूंगा मैं। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा सेकंड। क्या होता है, मीटर बटा सेकंड। लेकिन एक समय और नीचे है तो यहाँ गुणा में लिख देता हूँ समय। तो ये बन जाएगा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। किसका मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। अब देखो ये सदिश राशि थी तो ये भी क्या हो जाएगी, आपके सदिश राशि हो जाएगी। त्वरण भी क्या हो जाएगी, आपके सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, अपन ने 5 भौतिक राशियां पढ़ी है आज। कौन कौन सी, एक तो दूरी पढ़ी है, एक विस्थापन पढ़ा है, एक वेग पढ़ा है, और एक चाल पढ़ी है, एक त्वरण पढ़ा है। ठीक है, इससे पहले अपन ने पढ़ा था भौतिक राशियां क्या होती है, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा मात्रक की आवश्यकता होती है। क्या कहलाती है, भौतिक राशियां। जैसे मैंने उदाहरण बताया था 10 किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगी, एक भौतिक राशि हो जाएगी। और फिर पढ़ा है इसके बाद में अपन ने भौतिक राशियां। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियां होती है अपने 2 प्रकार की। एक तो होती है सदिश, एक होती है अदिश। जिसमें दिशा की आवश्यकता वो सदिश, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो वो अदिश होती है। ठीक है, इसके बाद अपन ने 5 भौतिक राशियां पढ़ी है। एक तो दूरी पढ़ा है, एक चाल पढ़ा है, एक विस्थापन पढ़ा है, एक वेग पढ़ा है, एक त्वरण पढ़ा है। ठीक है, देखो अब दूरी पढ़ा है। दूरी क्या हो जाए, किसी भी वस्तु द्वारा तय रास्ता ही क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। अब जैसे दूरी में परिवर्तन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपके चाल आ जाएगा। इधर देखो विस्थापन क्या होता है, 2 बिंदुओं के मध्य की सीधी दूरी विस्थापन कहलाता है। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, आपके वेग कहलाता है। और वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ठीक है, धन्यवाद, कल मिलते हैं।